कम माय सन, आओ बेटा। आओ बेटा, कम बैठो। प्लीज सिट डाउन, फील एट होम। बैठो बैठो। थैंक यू सर। बहादुर बेटा जरा पानी लाना। कहाँ के रहने वाले हो बेटे? सर गाजियाबाद के एक गांव का रहने वाला हूँ सर। तो ये फौज में आने का कहाँ से आपको आइडिया आया? सर मैं हमेशा से फ़ौज ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि ये मेरे पिताजी का सपना है। अच्छा जी सर। ओह वेरी गुड, बहुत खूब। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? दरअसल सर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, पहले वो फ़ौज में थे और बाद में गांव के किसान, और उनका हमेशा से सपना था कि मैं फ़ौज में एक बड़ा अफसर बनूं, और उनका ये सपना मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूं सर। ओह आई एम सॉरी बेटा, रियली सॉरी। लेकिन तुम्हारे इरादे और तुम्हारा हौसला वाकई काबिले तारीफ है। भगवान तुम्हें ज़रूर कामयाबी देगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लाओ बेटा फॉर्म देखते हैं तुम्हारा। जी सर। कम प्लीज है, लो लो। हाँ तो पूरा नाम बताओ बेटा। सर राजेश्वर प्रसाद। राजेश्वर प्रसाद जी। पिताजी का नाम? स्वर्गवासी जयदयाल। DAYAL। पता बेटा? सर गांव बैतपुरा, विलेज बैतपुरा, गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो फौज में अफसर बनना चाहते हो? हाँ जी सर। बहुत खूब, वेरी गुड। लो बेटा, ये मैंने तुम्हारा फॉर्म टेस्ट कर दिया। थैंक यू सो मच सर। बेटा अब तुम ये फॉर्म जल्दी जमा करा दो। जी। राइट, और ज़रूर मुझे मिलने आना कमिश्निंग के। जी सर ज़रूर। ओके, भगवान तुम्हारी खूब मदद करेगा और मेरी शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। और उन नेगी साहब के हेल्प करने से, सहायता करने से पायलट साहब आगे बढ़े और उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स में सिलेक्शन के बाद राजेश जी की पहली पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई। लगातार 8 साल तक वहां तैनात रहे। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स का खूब अनुभव लिया। उसी वक्त 1971 की जंग छिड़ गई। इसी तरह दूसरे पायलट्स भी और हमारे हिंदुस्तान की सेना भी युद्ध में दिन और रात काम करके उस लड़ाई को जीत गई और एक देश नया बांग्लादेश खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में जय जय हो गई, हर तरफ खुशी छाई हुई थी। और उसी समय पायलट साहब और दूसरे ऑफिसर्स के नाम अवार्ड देने के लिए आए। ये एक बहुत अच्छी बात रही कि नॉर्थ ईस्ट में पहली ही पोस्टिंग पे अवार्ड तक नाम पायलट साहब का पहुंचा, क्योंकि एयरफोर्स में अच्छा काम किया था। युद्ध की समाप्ति के बाद में चारों तरफ खुशी का माहौल था पूरे देश के अंदर। और इसी तरह हम लोग एक दिन बैठकर बात कर रहे थे, तो बहुत सी फैमिली की बातें, अपने परिवार की बातें आपस में एक दूसरे से करते हैं। तभी एक दिन मुझे ये भी सुनने को मिला कि पायलट साहब अक्सर जब एयरफोर्स में थे तो वहाँ पे वो नेताओं के जैसे भाषण दिया करते थे शीशे में अपने आप को देख देख कर, और दूसरे लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, तू क्या नेता बन गया है। चेक चेक 1 2 3 1 2 3 चेक। नमस्कार भाई और बहनों,
मैं राजेश्वर प्रसाद। आप सबका मेरी सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजनीति में राज करने के लिए नहीं, देश सेवा के लिए आया हूँ। और अगर आप लोग अपना कीमती वोट देके मुझे विजयी बनाएंगे तो वो जीत मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत होगी, इस देश की जीत होगी। और मैं आप सबको ये संकल्प देता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करूँगा और इस देश सेवा में जी जान लगा दूंगा। मेरी सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, क्या नेता की तरह भाषण देता रहता है यार। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का विचार है क्या? अरे भाई, मैं तो हुई नेता, तुम सबका नेता। क्यों, हूं कि नहीं? अब हमारा नेता तो तू है यार, पर तेरे इरादे देखकर लगता है तू असली वाला नेता बनना चाहता है। अरे भाई, वो तो है ही, वक्त का कुछ नहीं पता लगता। देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा। उस दिन तुम सबको मेरे सामने लाइन लगा के आना पड़ेगा। तू तो है नेता यार। चल, मैच का टाइम हो गया। उस दिन तो ये बात दोस्तों ने हंसी में उड़ा दी थी। तब एयरफोर्स पायलट राजेश्वर प्रसाद के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दोस्त एक दिन वाकई नेता बन जाएगा। पायलट साहब आए थे घर देखने के लिए। मेरे फादर को या किसी को कुछ पता नहीं था, केवल मात्र मैंने उनको देखा और मेरी मदर ने। जब मेरे फादर को ये बात पता लगी कि इस लड़के को देखकर लड़की और लड़की की माँ दोनों खुश हैं, तो उन्होंने मन में विचार लिया कि मैंने तो बहुत लड़के देखे और बहुत रमाने ठुकराए, बहुत जगह मैंने लड़के देखे और 2-3 जगह एंगेजमेंट भी कर ली, मैं इसको रोक ही देता हूँ। और घर में, हमारे घर में जितने और चाचा थे हमारे, उन सब से कहा हुआ था कि तुम लोग सुबह ही आ जाना, सब इसका रमा का रिश्ता करने जाएंगे। अब मेरे फादर तो आ गए। अगले दिन मेरे सारे चाचा कॉलेज में थे, वो जो गांव में थे वो सब के सब आ गए और भी लोग आए। मेरी मदर ने कहा कि हाँ, सबके सब कैसे आए, इकट्ठा हो गए? कहने लगे अरे बुलाया तो था, रमा का रिश्ता नहीं आया, रिश्ता करने जाएंगे। मेरी मदर ने कहा वो तुम्हारा भाई तो पहले ही करा गया। कहते कब कर दिया? बोले तो कल ही कराए। कहते कोई चीज़ सामान कुछ किसी को बताया नहीं? कहते ना कुछ भी नहीं करके आए। 5100 रुपये निकाले और उनको दे दिए और बस लड़का पक्का हो गया। जैसे ही मैंने अपने मन में एक फ़ोटो जैसे मैंने अपने मन में एक बनाई हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से मुझे ये मिले। अच्छा स्वभाव, चुलबुला रहना और बहुत ही जोवियल, हैंडसम, पहनने का ढंग, सारी चीज़ें तो मुझे पसंद था। तो जल्दी से उन्होंने पंडित से डेट निकलवाई और 12 फरवरी की शादी की तय पक्की हो गई। शादी के बाद जब रमा जी पहली बार राजेश जी के साथ गईं, तब उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के फाइटर बेस कलाई कुंडा में थी।